जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। सिविल लॉज। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह भारत वासियों पर, दुनिया वालों पर अमन और सलामती, शांति उन्नति नाजिल करे। आरएसएस की पिल्ली सुबूही खन्ना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की ताईद में इस्लाम और मुसलमानों पर अटैक किया है। मैं इलियास शरफुद्दीन सलेवफुल्लाह इंडियन आर्मी नायक का बेटा उसका जवाब देने के लिए आया हूं। सुबूही खन्ना मैंने इसलिए कहा, सुबूही खान नहीं कहा, क्योंकि ये वंदे मातरम कहती है, जिसके माने मैं जमीन की पूजा करती हूं। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। दूसरा, ये कहती है नमस्ते, जो इदम नममे से निकला, जिसके माने मैं आपको सिजदा करती हूं, ये हमको सिजदा कर रही है। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सिजदा नहीं करता। और तीसरा, सुबूही खन्ना ने एक हिंदू से शादी की है और जिना करती है और हराम के बच्चे पैदा कर रही है। इसीलिए मैं सुबूही खन्ना इसका नाम रखा हूं। टीवी पर भी इसे सुबूही खन्ना ही पुकारता हूं, सुबूही खान नहीं। अब आइए इल्जामात क्या है। हम लोग हैदराबाद पहुंचे। वहां हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। उसको नाम दिया है मिस्यार मैरिज, यानी कि ट्रैवलर्स मैरिज। जब तक उनकी यात्रा चलती है तब तक वो निकाह चलता है। जब वो यात्रा खत्म हो जाती है तो निकाह की एक्सपायरी डेट आ जाती है। इल्जामात, पहला इल्जाम ये है कि अरब शेख आते हैं 80-80 साल के, हैदराबाद में 12 साल की बच्ची से निकाह करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। निकाह मिस्यार, ट्रैवलर निकाह कहते हैं। सबसे पहले सुबूही खान को पता होना चाहिए, कुरान सही हदीस में निकाह मुता, गए कहीं पर निकाह करे छोड़कर आ गए, ये हराम करार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है अल्लाह के हुक्म से। तो निकाह मुता का सिलसिला खत्म इस्लाम में। हैदराबाद जो अरब शेख आते हैं, बच्चियों से निकाह करते हैं, उनको सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे टॉप के मुल्कों में लेके जाते हैं, अच्छे से रखते हैं और खूब खर्च करते हैं, हलाल की औलाद पैदा करते हैं और बच्ची के पूरे खानदान को अल्हम्दुलिल्लाह पालते हैं। ये अल्लाह के फजल से सालों से चल रहा है, आइंदा सालों क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। ये हलाल निकाह है जो हिंदू बेटियां पूरे भारत की, खास तौर पे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी उत्तर प्रदेश की बच्चियां जो 5 साल की उम्र में हिंदू बेटियां देवदासी बन रही है और 10-10, 20-20 पंडित उसको इस्तेमाल करते हैं 80 साल की उम्र तक, ऐसी बर्बादी से बचाने के लिए शेख आकर निकाह करते हैं मुसलमान बच्चियों। हिंदू बच्चियां आश्रमों में जाकर जो चिन्मयानंद, सेंगर, आसाराम, गुरमीत राम 8-8 साल, 10-10 साल की बच्चियों से मालिश कराकर उनका रेप कर रहे हैं, उनकी जैसी बर्बादी ना हो, इसलिए मुसलमान शेख आकर बच्चियों से निकाह करते हैं। रेप में नंबर 1 हो गया भारत, मोदी, बीजेपी, आरएसएस के राज में। हिंदू बेटियों का रेप, गैंगरेप और मर्डर रोजाना अमेरिका, यूरोप, सीरिया से बदतर हालात हो गए। ऐसे हालात में बच्चियों को ना जाने दे मुसलमान, इसीलिए अरब शेख आकर निकाह करते हैं। और जो बच्चियां हैं भारत में, मोदी जी के भारत में प्रोस्टिट्यूट बन रही है। गैस की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, नौकरियां खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गए, महंगाई आसमान को, लाखों हिंदू बेटियां जो प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है। खाली एक सर्वे के मुताबिक बॉम्बे में रोजाना 2.5 लाख हिंदू बच्चियां अपने आप का जिस्म बेचती है रोज रात में बॉम्बे की सड़कों पर। ऐसी बर्बादी मुसलमान बच्चियों की ना हो, इसके लिए अरब शेख आकर निकाह करते हैं। तो मैं कहूंगा सुबूही खान, अरब शेखों को हिंदू बेटियां भी देना शुरू करो, इस्लाम लाएगी, इज्जत से रहेगी, दहेज नहीं देना पड़ेगा, पेट में बच्ची है बोलकर एबॉर्शन नहीं होगा और इज्जत से सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत में रहकर करोड़ों में खेलेगी, बड़ी बड़ी कारों में फिरेगी और अब तो पायलट बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन चला रही है और पूरे खानदान को भी पालेगी। बाप को खुदकशी करके मरना नहीं पड़ेगा, दहेज के लिए जला के नहीं मारी जाएगी, भाई को खुदकशी करके नहीं मरना पड़ेगा, लाइट बन जाएगी।
इसीलिए हिंदू बेटियों को भी सीधा सीधा अरब शेखों को देना शुरू करो, ताकि भारत की तरक्की और उन्नति हो, इज्जत से रह सके। मुसलमान समाज में गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मुसलमान महिला किसी भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की अडॉप्शन लॉज का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा गोद ले ले, क्योंकि उस महिला के बच्चा पैदा ना कर पाने की स्थिति, उसकी वो एक दुखद स्थिति भी मौका देती है एक मुसलमान पुरुष को कि वो दूसरा निकाह कर सके। अब दूसरा इल्जाम लगाई है सुबीर खान कि मुसलमान औरतें अडॉप्शन नहीं कर सकती बच्चा नहीं होने पर, इसलिए मर्द दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। सर्वे के मुताबिक इंडिया के मुसलमान मर्दों से ज्यादा हिंदू मर्द दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं। क्यों क्यों? एनसीआरबी का डेटा है। क्यों कर रहे? मालूम करो जाकर। वहां पर बच्चा हो रहा भी तो दूसरी शादी कर ले रहा हिंदू। मर्द का रिक्वायरमेंट कहते हैं इसे। और मुसलमान औरत और मर्द अडॉप्शन कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को अडॉप्ट किया, खुद के बच्चे रखकर भी अडॉप्ट किया। कुरान में वो एक ही सहाबी का नाम है, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अडॉप्शन कर सकते हैं। किसने कहा अडॉप्शन नहीं कर सकते? बराबर कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ अडॉप्ट कर सकते हैं। ये झूठा इल्जाम लगाए कि अडॉप्शन नहीं कर सकते। और मुसलमान दूसरा तीसरा निकाह करने जाते भाई। चिन्मयानंद आसाराम की तरह, बीजेपी के रेपिस्टों की तरह, ब्रिजभूषण सिंह की तरह मासूम हिंदू बेटियों का रेप नहीं करते, गैंग रेप नहीं करते, उनसे मालिश नहीं करवाते, आश्रमों में उनको गुफा में लेके जाके उनसे हराम के बच्चे पैदा नहीं करते मुसलमान, बल्कि हलाल तरीके से निकाह करते हैं। दूसरा तीसरा, श्री राम के अब्बा के जैसा, राजा दशरथ की तरह, श्री कृष्णा की तरह, अर्जुन की तरह, भीम की तरह एक से ज्यादा निकाह करते हैं मुसलमान। ये अल्लाह उसके नबी का हुक्म है, इजाजत है, और हम बराबर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मुसलमान बच्चियां देवदासी ना बने और मुसलमान बच्चियां हिंदू बेटियों की तरह देवदासी ना बने, प्रोस्टिट्यूशन में ना जाए, जला के ना मारी जाए, मां के पेट में ना मारी जाए। एबॉर्शन से 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू बेटियों को मार डाले पिछले 20 साल में तुम लोग। एमिली बेकेनन की रिपोर्ट बीबीसी की। हिंदू माँ बाप, हिंदू डॉक्टर्स और नर्सेस ने 2 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को मार डाला। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 40 सालों में 5.5 करोड़ बच्चियों को मार डाले तुम लोग। देखो, ऐसी बर्बादी हमारे पास ना हो, इसलिए दूसरा तीसरा निकाह है। देन गार्जियनशिप लॉज, यानी कि सरपरस्ती, संरक्षण के जो कानून होते हैं देश में, वो भी मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। कि एक महिला के पुरुष की हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, उसको बच्चे नहीं दिए, ये कहकर कि शरिया के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से माँ जो होती है वो नेचुरल गार्जियन नहीं होती है बच्चे की। अगर फादर की किसी कारणवश डेथ हो गई है तो उस बच्चे की गार्जियनशिप ससुराल वालों के पास जाएगी। तुम कौन? एक और एक इल्जाम लगाया कि मुसलमान औरत गार्डियन नहीं बन सकती। पूरी बात नहीं की उसने। अल्लाह फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ डालना नहीं चाहता। कमाना, घर चलाना, बीवी बच्चों को पालना, और अगर शौहर इंतकाल कर जाए तो यतीम बच्चों की सरपरस्ती दादा ने, चचाओं ने, मामुओं ने, किसी जिम्मेदार ने उठाना, ये इस्लाम में है। औरत पर बोझ नहीं डाल देता इस्लाम। जैसे अमेरिका, यूरोप में औरत पर बोझ डल जाता, कमाने भी जाती, घर भी चलाने जाती, दोनों तबाह। ना कमाई सही हो सकती क्योंकि वहां पर बाहर ऑफिस के अंदर माहौल गंदा, मीटू मूवमेंट चल रहा, गंदे गंदे अटैक्स औरत के ऊपर, और घर के अंदर घर नहीं चला सकती सही क्योंकि कमाई को गई तो घर को देखेगा, बच्चे बिगड़ते जाते, ड्रग्स में चले जाते, गलत माहौल में चले जाते, गन लेके जाके पूरे स्कूल के साथियों को, टीचर्स को उड़ा देता उन्हें। ये अमेरिका यूरोप का हाल हो गया जब औरत को गार्डियन बनाने गए तो। इसीलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुसलमान औरत पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला। घर चलाओ, अच्छे से बच्चों को देखो, बाहर की जिम्मेदारी गार्डियनशिप की और उनके माशाल्लाह दूसरे मामला की एक मर्द देखेगा। बाप नहीं है तो चचा देखेंगे, दादा देखेंगे, ताया देखेंगे, वगैरह वगैरह। ये गार्डियनशिप का मसला है।
अब औरत पर ही अगर पूरा बोझ डाल देना रहा तो बर्बादी बर्बादी बर्बादी। यूरोप अमेरिका में जैसा आ रही वैसा भारत में आएंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी करी वो अपने से बड़ी उम्र की महिला से करी, एक विधवा महिला से करी, एक बिजनेस वुमन से करी जो तिजारत करती थी। कोई नकाब पोश या अपना चेहरा ढक के चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से उन्होंने निकाह नहीं किया था। और एक इल्जाम सुबैह खान ने लगाया कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में 16 साल बड़ी थी, बिजनेस वुमेन थी और नकाब लगा के हिजाब नहीं करती थी। झूठ। नबी की बीवियां हिजाब करती थी पूरी। नबी की बीवियों में हिजाब लाजिम। सूरह नूर पढ़ लीजिए, 24वां सूरा आयत नंबर 31, 30 और 31। सूरह अहज़ाब पढ़ लीजिए, नबी की बीवियों पर हिजाब लाजिम। और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हिजाब करती थी, हिजाब करते हुए बिजनेस वुमेन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजाब करते हुए बेहतरीन एजुकेशनिस्ट थी, हिजाब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानी हिजाब करते हुए बेहतरीन बिजनेस वुमेन थे, मेरी वालिदा हिजाब करते हुए बेहतरीन एजुकेशनिस्ट, मेरी बड़ी बहन हिजाब करते हुए बेहतरीन एमबीबीएस डॉक्टर, मेरी वाइफ हिजाब करते हुए बेहतरीन एजुकेशनिस्ट, मेरी बेटी हिजाब करते हुए बेहतरीन स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हिजाब कभी बिजनेस से, हलाल बिजनेस से, हलाल जॉब से या अच्छे से माशाल्लाह कैरियर से नहीं रोका। हिजाब प्रोटेक्शन देता है। तुम्हारी तरह मनुष्य सूरत लेके 2-2 किलो का मेकअप करके कुत्ते की सी सूरत लेकर लोगों के सामने आएंगे, बिला वजह के खतरे में पड़ेंगे। इससे रोकता है और तुम्हारी इज्जत को बचाता है। अब तुम सुबह खन्ना बन गए इसीलिए एहसास नहीं हो रहा, वरना कुरान के साथ साथ ऋग्वेद में भी है, बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 13 से 14। देखो हिजाब का जिक्र है ऋग्वेद में। तो हिजाब के बगैर हिंदू औरत भी बाहर नहीं निकल सकती, मुस्लिम भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं। बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 11 बाइबल में हुक्म है हिजाब का। पता ये चला हिजाब का हुक्म हर किताब में। तो झूठे झूठे बाता यूनिफॉर्म सिविल कोड की ताईद में अपने संगी बाप की तलवे चाटने की कोशिश में इस्लाम और मुसलमानों पर सुबह खन्ना इल्जाम ना लगाएं। एक मालिक रब अल्लाह की इबादत और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए खुद को भी बचाए, खुद की फैमिली और भारत को बचाए। हम भारत जागरण, विश्व जागरण कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब वगैरह की तरह, कतर, बहरीन वगैरह की तरह इस्लामी सिविल और क्रिमिनल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल कोड। चोरी करे हाथ काट देना, रेप मर्डर करे गर्दन काट देना, ताकि सबकी हिफाजत हो। सिर्फ सिविल नहीं, क्रिमिनल कोड भी लाओ। जब सुबह खन्ना आपके पिताजी, दूसरे पिताजी चिन्मय आनंद, तीसरे पिताजी आसाराम, चौथे पिताजी गुरमीत राम, इनका क्या हश्र होता देखिए। और 50 साल से जो बीवी को छोड़ के भागे आपके सबसे बड़े पिताजी, उनका क्या हाल होता देखिए आप। इस्लामिक सिविल और क्रिमिनल कोड लाओ, यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल कोड लाओ। भारत की बेटियों को बचाओ, भारत बचाओ, दुनिया बचाओ, भारत को विश्वगुरु टॉप पे लेके जाओ। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई जैसा इस्लाम